सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति के अंतर्गत हम स्वाध्याय कर रहे हैं वेदोक्त वाणी व्यवहार का, और इस स्वाध्याय में आप सभी निरंतरता से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। आप सबका मैं हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हम सब ऋषियों की संतान हैं। हम इस पवित्रतम जीवन को पाए हुए हैं, पवित्रतम स्थान इस भारतवर्ष को हमने पाया है, हमने यहाँ जन्म लिया है। जो ऋषि मुनियों की धरा है, त्यागी तपस्वियों की धरा है। हम अपने जीवन को भी त्यागमय बनाएं, धीरता वीरता गंभीरता से युक्त बनाएं। हमारा जीवन सच्चे उपासक के रूप में हो, सच्चा उपासना करने वाला हो, साधना करने वाला साधक के रूप में हमारा जीवन हो। साधक बन कर के हम जीवन को जिएं और अपने जीवन में कभी भी लोभ लालच, कभी दरिद्रता, कभी संकीर्णता को स्थान न दें। हमारा संपूर्ण जीवन दिव्य बन जाए। प्रभु की उपासना करते हुए जीवन को हम दिव्यतम बनाएं और अंतिम क्षण तक उस संकल्प को, उस व्रत को हम बनाने वाले हों, उसको जीने वाले हों, तो निरंतर हमारा जीवन अत्यंत श्रेष्ठतम बनता चला जाएगा। आइए हम चर्चा करते हैं आज ऋग्वेद के तृतीय मंडल के 26वें सूक्त के 7वें मंत्र को आपके सामने रखता हूँ। पहले मंत्र लिखता हूँ। ओम अग्निरश्मि अग्निरश्मि जन्मना अग्निरश्मि जन्मना जात वेदा अग्निरश्मि जन्मना जात वेदा घृतम में चक्षुर घृतम में चक्षुर अमृतम में आसन।
अर्कस्त्र धातु अर्कस्त्र धातु रजसो विमानो रजसो विमानो अजस्रो घर्मो अजस्रो घर्मो हविरश्मि नाम। हविरश्मि नाम। ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 26वें सूक्त का 7वां मंत्र है यह। ओम अग्निरश्मि जन्मना जात वेदा घृतं मे चक्षुरमृतत्वमासन् अर्कस्त्र धातु रजसो विमान अजस्रो घर्मो हविरश्मि नाम। ओम अग्निरश्मि जन्मना जात वेदा घृतं मे चक्षुरमृतं मे आसन् अर्कस्त्र धातु रजसो विमानो अजस्रो घर्मो हविरश्मि नाम। बहुत ही सुंदर यह वेद मंत्र है। उत्साह से आपूरित करने वाला यह वेद मंत्र बहुत जीवन को यशस्वी बनाने के लिए प्रेरणा पुंज है। यह मंत्र कहा है कि उपासक के आत्म परिचय के रूप में उपासक के जीवन का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि अग्नि अस्मि, मैं अग्नि के समान तेजस्वी हूँ। एक उपासक, एक सच्चा जो साधक है, उसके जीवन को कैसे हम समझें या वह स्वयं अपने जीवन को किस प्रकार से देखता है, उसके विषय में कहा कि अग्नि अस्मि, मैं अग्नि के समान तेजस्वी हूँ। और अग्नि श्रियः अग्निर्भाम, उपासक उस अग्नि बाह्य जो हमारा अंतः जगत और बाह्य जगत है उनमें वास्तव में तेजस्विता से युक्त हुआ। यद्यपि परमपिता परमेश्वर जो स्वयं अग्नि स्वरूप है, अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम, उस परमात्मा का भी नाम अग्नि से
पुकारा जाता है। अग्नि नाम जो तेजस्विता से युक्त करने वाला है, सब में शक्ति प्रदान करने वाला, सबको शक्ति देने वाला है। तो उस ब्रह्म के तेज से तेजस्वी बनता ही है। अर्थात जो उपासक होगा, प्रभु की उपासना करने वाला होगा, तो प्रभु की शक्ति, प्रभु की जो उसका प्रकाश है वो उपासक के जीवन में आता ही आता है। इसलिए यह बात अवश्य है कि हम वास्तव में अग्नि स्वरूप हैं। हमारा जीवन अत्यंत तेजस्वी हो, हम तेजस्विता से युक्त हों। और जन्मना वे जात वेदा, जन्म से ही मैं ज्ञानी हूँ। मानो ज्ञान प्राप्ति के लिए ही मेरा जन्म हुआ है। ज्ञान विहीनः सर्वमतेन भजति न मुक्तिम जन्मशतेन, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। हम ज्ञान विज्ञान से प्रज्ञान से युक्त हों, क्योंकि नहीं जाने न सदृशम पवित्रम इह विद्यते श्रद्धा माल लभते ज्ञानम। ज्ञान से ही व्यक्ति महान बनता है। जिस जीवन में ज्ञान नहीं है, जिस जीवन में व्यक्तित्व का, कृतित्व का, नेतृत्व का सामर्थ्य नहीं है, जिस जीवन में अपनों के लिए इस व्यष्टि और समष्टि के कल्याण का भाव नहीं है, वह ज्ञान विहीन व्यक्ति निरर्थक जीवन जीता है। तो जन्मना जात वेदा, मैं जन्म से ही ज्ञानी हूँ, मैं ज्ञान प्राप्ति के लिए ही जन्म मेरा हुआ है। मैं चक्षु घृतम, मेरी आँख जो है दीप्त है, अर्थात सब इंद्रियों की शक्ति ठीक बनी हुई है। मैं आसन अमृतम, मेरे मुख में अमृत है, मैं सदा अमृतमय मधुर वचनों को ही बोलता हूँ। ये बहुत सुंदर बात कही है। अमृतमय हमारा वाक व्यवहार हो। मैं आसन जो है मेरे मुख में, मुख आसन मतलब मेरे मुख में अमृत है और मैं जो बोलता हूँ अमृत मैं बोलता हूँ। बहुत ही जो है मधुर बोलता हूँ, मधुर वचनों का ही व्यवहार करता हूँ। अमृतमयी वाणी जो है, अपने वाणी से हम मधुरता का व्यवहार करें और यह मधुरता हमारे जीवन और जगत को अच्छा बना देती है। तो अमृतमय मधुर शब्दों को बोलता हूँ। अर्कहा, सदा प्रभु की ही अर्चना करने वाला बनता हूँ। त्रिधातु शरीर मन बुद्धि, तीनों का धारण करने वाला बनता हूँ। रजसा विमानः, रजोगुण का ठीक माप के जो है धारण करने वाला हूँ। उतना रजोगुण जितना कि जो है वेद अधिगम तथा वैदिक कर्म योग के लिए आवश्यक है, उतना ही उत्साह जितना मेरे और समाज के कल्याण के लिए, उतना ही मैं अपने जो है रजोगुण से संयुक्त होता हूँ, जितने में आत्म कल्याण और विश्व कल्याण हो सके। आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, जिससे मैं पतित न हूँ, जिससे मैं अपने जीवन और जगत को जो है खूब यशस्वी बना पाऊँ, ऐसा ही मैं जो है तेज धारण करता हूँ, ऐसा रजोगुण को ठीक ठीक धारण करने वाला बनता हूँ। और अजस्रहा जो है जसनों क्षणे कर्मों का त्याग न करके केवल कर्म फल का ही त्याग करने वाला हूँ। अजस्रहा, जो हमारे कर्म फल हैं, जो व्यक्ति कर्म फल को ईश्वर को समर्पित करके जो है कर्म करता है, जिसके जीवन में कभी भी एक क्षण के लिए भी फलासक्ति नहीं है, वो ईश्वर को साक्षी मान करके अपने स्वकर्तव्य का पालन करता हुआ जीवन को जीता है, वह वास्तव में अजस्रहा, अर्थात जो कर्म फल का त्याग, कर्म का त्याग नहीं, कर्म तो जब तक जीवन है तब तक हम किसी न किसी कर्म से बंधे होते हैं। मन, वाणी और शरीर, तीन साधन है कर्म करने के, और ये सदा लगे रहते हैं। हम चुपचाप बैठे हैं तो भी मन कहीं ना कहीं लगा होता है। तो इन कर्मों के अनुष्ठान में मैं पूरी पवित्रता के साथ कर्म का ही, अपने कर्तव्य का ही निर्वहन करने वाला हूँ। फल क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा कर्म का, वो प्रभु के ऊपर छोड़ देता हूँ। वेदोक्त वेदानुकूल शास्त्र अनुकूल कर्मों को करना, लेकिन फल की चाहना नहीं करना। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, मां कर्म फल हेतुर्भुर्माते संगस्त्व कर्मणि, कुर्वन्निवेह कर्माणि जिजीविषेशतम समाह, एवं त्वयि नान्यथेतोस्ते ना कर्म लिप्यते नरे। तो हम कर्म के बिना तो रह नहीं सकते हैं, लेकिन कर्म ऐसा हम करें,
जिससे अपना और संसार का कल्याण हो। आसक्ति नहीं, अनासक्ति के साथ, भक्ति के साथ, मुक्ति के साथ, युक्ति के साथ हम अपने कर्मों का अनुष्ठान करें। तो आगे कहा, घर महा प्राण शक्ति को जो है ऊष्णता वाला, उत्साह वाला मैं बनाता हूँ। मैं प्राण शक्ति से युक्त, उष्णता वाला व उत्साह वाला अपने आप को बनाता हूँ। हवि अस्मि नामा, अर्थात निश्चय से ही मेरा जीवन त्याग पूर्वक अदन करने वाला है। मैं त्याग को मूल में रख करके जीवन को जीता हूँ। उपासना करने पर इस प्रकार का जीवन बनता है। उपासक ने सदा जो है मंत्र के इन शब्दों को अपने जीवन में जो है पालन करता है, उनको धारण करता है, और उनको यह प्रेरणा सदा होनी चाहिए कि ऐसे वो जीवन को जिए। प्रभु की उपासना करता हुआ मैं मंत्र के शब्दों में अग्नि बनने से जीवन को आरंभ करता हूँ। हवि बनने पर मेरे जीवन का अंतिम रूप आता है। और मैं सदा ब्रह्मचर्य आश्रम में अग्निरश्मि जन्मना जात वेदा, गृहस्थ में घृतम चक्षुर अमृतम आसन, वानप्रस्थ में अर्कस्त्र धातु रजसो विमानः, और संन्यास में अजस्रो घर्मो हविरश्मि नाम। यह उपासक का जीवन होता है, ज्ञानमय, कर्तव्य का पालन करने वाला, और जो है हर प्रकार से अपने दिव्य गुणों को धारण करके इस जगत का कल्याण करने वाला हम जो है अपने आप को बनाएं, तो जीवन अत्यंत ही कल्याणकारी हो जाता है। और कभी भी हम इससे पीछे ना आए, कभी हमारा जीवन जो है इस प्रकार से वो ना हो कि हम फिर बाद में पछताएं। साधना के साथ जीवन को जीना है, और इस साधना को साधते हुए कष्ट मिलते हैं, अनेक प्रकार के कष्ट आते हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं आती हैं, संकट आते हैं, लेकिन उनसे हमको पार जाना है। साधना की राह पर चलना कठिन, साधना की राह पर चलना कठिन, रोकेंगे साधक तुझे लाखों विघन, साधना की राह पर चलना कठिन, साधना की राह पे रुकना छोड़ दे, जो तुझे रोके वो बंधन तोड़ दे, टूटे ना विश्वास छूटे ना लगन, टूटे ना विश्वास छूटे ना लगन, रोकेंगे साधक तुझे लाखों विघन, साधना की राह पर चलना कठिन, साधना की राह पे रुकना छोड़ दे। बार बार संकट आते हैं, बार बार व्यक्ति को संसार की वासनाएं सताती हैं, संसार के जो है प्रलोभन, संसार की संकीर्णता उसको बार बार सताती है, लेकिन जो सच्चा साधक है इनसे वो ऊपर उड़ जाता है, और प्रभु की कृपा उसी के ऊपर बरसती है जो जीवन को इस वेद वाणी कल्याणी जो और सबका जो कल्याण करने वाली उस प्रकार से जीवन को जीता। नहीं तो संसार में हम कितने भी बलवान बन जाए, बुद्धिमान बन जाए, लेकिन प्रभु की कृपा, गुरु की कृपा जब तक हमारे ऊपर नहीं होगी तब तक जीवन हमारा अच्छा नहीं होगा। हम संसार में देखते हैं बहुत अपने आप को साधक लोग कहते हैं, लेकिन अंदर से वो ऐसा जी नहीं पाते हैं। बाहर से तो दिखावा करते हैं, अंदर से उनका जीवन संकीर्ण रहता है। और प्रभु की महिमा भी ऐसी ही है कि उसका परिणाम तो उसको मिलेगा, किसी न किसी रूप में मिलेगा, चाहे हम अच्छा करें चाहे बुरा करें, चाहे इस जन्म का हो या पिछले जन्म का हो, हमको अपने किए का परिणाम तो भोगना पड़ता है। इसलिए हम सच्चे साधक बने, और जैसा इस वेद मंत्र में संकेत किया है वैसा ही हम अपने आप को श्रेष्ठतम साधक बना करके जीवन को जिएं। नहीं तो संसार की स्थिति क्या है, बहुत सुंदर बात कही है, भगवान तेरी महिमा क्या खूब निराली है,
एक घर में अंधेरा है, एक घर में दिवाली है। क्या अजब तमाशा है, क्या खेल रचाया है। यह खेल तेरा भगवन कोई जान न पाया है। अरबों का वाली है, पर गोद से खाली है। भगवान तेरी महिमा क्या खूब निराली है। एक घर में अंधेरा है, एक घर में दिवाली है। कोई इतना सुंदर है, फूलों से सजाते हैं। कोई इतना सुंदर है, फूलों से सजाते हैं। कवि भी कविता करके गुण उसके गाते हैं। रूप कोई इतना जैसे रजनी काली है। एक घर में अंधेरा है, एक घर में दिवाली है। भगवान तेरी महिमा क्या खूब निराली है। एक घर में अंधेरा है, एक घर में दिवाली है। तकदीर की उलझन है, क्या कर्म का पासा है। दर दर का भिखारी है, एक हाथ में कांसा है। भर पेट नहीं मिलता, भोजन का सवाली है। भगवान तेरी महिमा क्या खूब निराली है। एक घर में अंधेरा है, एक घर में दिवाली है। संसार पहेली है, उलझन ही उलझन है। बेमोल यहाँ भी तो कभी कैसा बंधन है। संसार पहेली है, उलझन ही उलझन है। बेमोल यहाँ भी तो कभी कैसा बंधन है। कुछ दिन के लिए हमने यह दुनिया बसा ली है। भगवान तेरी महिमा क्या खूब निराली है। एक घर में अंधेरा है, एक घर में दिवाली है। एक घर में दिवाली है। ओम शांति शांति शांति।